नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्युष और ये आप देख रहे हैं ऑल न्यू टाटा सफारी का एडवेंचर एक्स प्लस वाला वेरिएंट। सो एक्चुअली बढ़िया वैल्यू फॉर मनी मुझे ये वेरिएंट लगा। ऑलमोस्ट बेस वेरिएंट के आप दो वेरिएंट ऊपर समझ सकते हैं, दो या तीन। और इसमें आपको ज़रूरत के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाएंगे। एडएस भी आ जाता है यहाँ पे, 360 कैमरा, उसके बाद लेदराइज सीट्स, मेमोरी फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक सीट्स, सारे आपको यहाँ पे ज़रूरत के फीचर्स मिल जाएंगे। और ये इसका डीजल मैनुअल में 7 सीटर वाला ऑप्शन है। प्राइस की बात करें 22.10 लैक्स ऑन रोड गुवाहाटी की मैं बात करूँ। आप अपना शेयर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बढ़िया सा ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। और गुवाहाटी में आपको कोई भी टाटा का प्रोडक्ट देखना है, आप कामाख्या मोटर्स आ सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। सो यार सारे फीचर्स देख लेते हैं। सो ओवरऑल फ्रंट का लुक, सो फ्रंट से एक्चुअली काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। बीच का ग्रिल ऐसे ग्लॉस ब्लैक अलॉन्ग विद थोड़ा क्रोम आपको स्टड मिल जाएगा। यहाँ पे टाटा का लोगो, फ्रंट कैमरा फॉर द 360 कैमरा। और फ्रंट पे हमको सेंसर्स नहीं मिलेंगे, सो कैमरा से ये एक्चुअली डिपेंड होता है। सो लोअर ऑन द पोर्शन ब्लैक प्लास्टिक अलॉन्ग विद सिल्वर फिनिशिंग। यहाँ पे रेडार, वहाँ पे कैमरा फॉर द एडएस। 12 से ऊपर आपको यहाँ पे एडएस के फीचर्स मिल जाएंगे। और हेडलैम्प्स की बात करें सो एलईडी आपको डीआरएल्स मिल जाएंगी, सेम ही एलईडी इंडिकेटर का भी काम कर देता है। और मेन हेडलैम्प्स बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर सेटअप थ्रो इज एक्चुअली वेरी गुड। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो बीम फंक्शन दोनों दिया गया अलॉन्ग विद ऑटो हाई बीम असिस्ट। फॉग लैम्प्स नहीं आता, वो एक्सरे में लगवा पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा वेंट फॉर एरोडायनामिक एफिशिएंसी। ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड। और बॉनेट यहाँ पे क्लैम्पशेल टाइप दिया गया। और इंजन की बात करें सो ये इसका वही 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन। पावर की बात करें 170 bhp ऑफ पावर और 350 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क निकाल देता है। यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिल जाएगा, अंडर बॉडी कवरिंग भी दिया गया। एनएच वाला वेरी प्रूवन इंजन, लो एंड मिड रेंज इसका आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। अच्छा रिफाइंड भी है। बट अगर आप महिंद्रा के डीजल इंजन से कंपेयर करें तो थोड़ा मतलब पावर ये कम निकालता है। बट फिर भी आपको डेली यूजेज में ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। इसका मिड रेंज एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और डीजल में आपको अच्छा एफिशिएंसी भी मिल जाएगा डीजल मैनुअल के साथ। और सबसे बेस्ट चीज़, अगर आपको मतलब डीजल चाहिए नहीं, सो आपको अब मतलब हैरियर और सफारी के साथ पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाएगा। उसका रिव्यू कुछ दिनों में आने वाला है, उसको भी ज़रूर अच्छे से देख लेंगे। 1.5 टर्बो पेट्रोल है वो इंजन है, बट उसमें आपको अच्छा खासा एक्चुअली पावर मिल जाता है। बट ज़्यादातर लोग शायद डीजल इंजन पे ही जाए, क्योंकि एफिशिएंसी थोड़ा आपको डीजल में बेटर मिल जाएगा। इसका जो एग्जैक्ट माइलेज है आपको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दूंगा। सो बड़ा साइड का लुक, सो साइड से भी अच्छा लग रहा है। अच्छा खासा आपको बॉडी साइड क्लैडिंग मिल जाएगा। और टायर्स की बात करें सो यहाँ पे ऐसे डायमंड कट एलो व्हील्स। एग्जैक्टली डायमंड कट नहीं है, थोड़ा जरूर आपको एरो एफिशिएंसी जैसा लग सकता है, ईवी जैसा, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। ऑल फोर यहाँ पे डिस्क ब्रेक। और टायर प्रोफाइल है 235/60R18। सो अच्छा एक्चुअली टायर प्रोफाइल यहाँ पे यूज़ किया गया। ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड। यहाँ पे आपको सफारी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आउटसाइड ओवर बीम्स ग्लॉस ब्लैक अलॉन्ग विद एलईडी इंडिकेटर। यहाँ पे साइड कैमरा भी है फॉर द 360 कैमरा। ए पिलर बॉडी कलर्ड और बी और सी पिलर ग्लॉस फिनिश दिया गया। ग्लास एरिया इज गुड। और कोई भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, बट या सेंट्रल लॉकिंग जरूर प्रेजेंट है अलॉन्ग विद रिमोट सेंट्रल लॉकिंग। ऊपर इंडिकेटेड आइकॉनिक सफारी का आपको ऐसे रूफ रेल मिल जाएगा, जो कि पीछे तक ऐसे एक्सटेंड हो जाता है। यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ और पीछे ग्लॉस ब्लैक शार्क फिन एंटीना दिया गया। सुपर रियर का लुक, सो ये सब एक्चुअली काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ऊपर यहाँ पे वाइपर डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, थोड़ा बहुत इंडिकेटेड स्पॉइलर। और टेल लैम्प्स की बात करें सो एलईडी आपको टेल लैम्प्स मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स भी यहाँ पे एलईडीज में ही दिया गया। ये वाला कनेक्टिंग नहीं है, वो आपको हाईवेज में मिल जाएगा। यहाँ पे टाटा का लोगो, कैमरा का प्लेसमेंट, व्हाइट लाइट्स फॉर नंबर प्लेट। सफारी का आपको यहाँ पे क्रोम में ब्रांडिंग मिल जाएगी। और रिवर्स फॉग लैंप्स भी दिया गया। सो ये चीज एक्चुअली काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। लोअर ऑन द पोर्शन ब्लैक प्लास्टिक अलॉन्ग विद सिल्वर फिनिशिंग। पीछे आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। इस प्राइस पॉइंट पे 4 होने चाहिए थे, वो थोड़ा कॉस्ट कटिंग हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड और स्पेयर व्हील भी नीचे ही प्लेस्ड है। सो बूट स्पेस की बात करें सो अगर हम मतलब थर्ड रो को यूज़ करते हैं, फिर आपको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। छोटा मोटा आप यहाँ पे लैपटॉप बैग कैरी कर पाएंगे। इसके नीचे यहाँ पे टूल बॉक्स दिया गया। यहाँ पे आपको बूट में लाइट भी मिल जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग है। यहाँ पे भी आपको कवरिंग मिल जाएगी। यहाँ पे हाथ डाल के आप बूट खोल पाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो थर्ड रो को फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको 600 लीटर ऑलमोस्ट स्पेस मिल जाएगा। और सेकंड रो फोल्ड करने से ऑलमोस्ट 1200 लीटर से ऊपर स्पेस यहाँ पे दिया गया। सो स्पेस वगैरह एक्चुअली थर्ड रो में बढ़िया है, बट उसकी वजह से मतलब बूट स्पेस थोड़ा कम हो चुका है। सो किसी ना किसी चीज़ में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा, बट ठीक है एक्सपीरियंस। अब अंदर चलते हैं। सो और रियर डोर का लुक, सो यहाँ पे भी ऐसे 3 आपको टोन्स मिल जाएंगे, ब्लैक, आइवरी और थोड़ा बर्गेंडी। यहाँ पे आप ऐसे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा। यहाँ पे सिल्वर डोर हैंडल्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स, पावर विंडोज पूरे नीचे चले जाते हैं। बढ़िया रियर में आपको सन कर्टेंस नहीं मिलेगा, वो हायर वेरिएंट पे दिया गया। यहाँ पे भी ऐसे सॉफ्ट टच मटेरियल, स्पीकर का प्लेसमेंट। टोटल आपको इस वेरिएंट में 6 स्पीकर्स मिल जाएंगे, 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर। क्वालिटी ऑफ द स्पीकर्स इज गुड। फ़ोन रखने के लिए स्पेस, अच्छा बॉटल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर दिया गया। और गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए फुटस्टेप नहीं है, वो आप एक्सरे में लगवा सकते हैं।
और ऐसे ही टैन फिनिशिंग में आपको लेदराइज सीट मिल जाएगा। इट्स ओवरऑल वेरी प्रीमियम, अच्छा स्टिचिंग भी दिया गया। इन चीज़ को आप स्लाइड रिक्लाइन सारे चीज़ कर पाएंगे जो आपका XUV 700 में मिसिंग है। यहाँ पे आइसोपिक चाइल्ड सीट माउंट्स, दोनों पर्सन्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में कोई भी हेडरेस्ट नहीं आता। तीनों पर्सन्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट। इन चीज़ को आप 60-40 स्प्लिट कर पाएंगे। ऐसे रिक्लाइन भी हो जाता है, ये इसका मैक्सिमम रिक्लाइन, ये इसका मतलब मीडियम लेग में रिक्लाइन। बीच में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता। सो अच्छा एक्चुअली एडजस्टमेंट है। सो अंदर चलते हैं। सो थर्ड रो लेगों की बात करें, सो सेकंड रो की सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मीटर 5 फीट 11 इंच और थोड़ा बहुत रिक्लाइन भी है, बट फिर भी मुझे यहाँ पे एक्चुअली अच्छा जगह मिल रहा है। अंडर थे सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट। सो XUV 700 या फिर अगर आप स्कॉर्पियन से कंपेयर करें, उनसे मुझे यहाँ पे थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस ज़रूर महसूस हो रहा है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाएगा, यहाँ पे टाइप ए टाइप सी पोर्ट चार्जिंग करने के लिए, बट एक चीज़ मिसिंग है, कोई भी यहाँ पे आपको AC वेंट्स नहीं मिलता और पिलर माउंटेड AC वेंट्स है तो थोड़ा नीचे भी है। सो थोड़ा आपको गर्मी ज़रूर महसूस हो सकता है। सो चार्जिंग वगैरह बॉटल होल्डर ये सब नहीं देने से भी हो जाता है, बट AC वेंट ज़रूर थोड़ा देना चाहिए था, ये थोड़ा कॉस्ट कटिंग किया गया। यहाँ पे छोटा मोटा ग्लास, यहाँ पे वाइट आपको लाइट मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको बॉटल होल्डर दिया गया, नीचे छोटा मोटा फ़ोन रखने के लिए स्पेस, यहाँ पे भी सिमिलर ग्लास स्पेस। और हेडरूम की बात करें सो ठीक ठाक मुझे यहाँ पे हेडरूम मिले। अगर आपका हाइट मेरे से कम हो फिर तो आप मतलब बढ़िया से कंफर्टेबली जर्नी कर पाएंगे, बढ़िया 6 फीट के ऊपर हो यहाँ पे आपको हेडरूम में थोड़ा कमी महसूस हो सकता है। सो एक्सपीरियंस ठीक है, बढ़िया रियर एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए था, वो ज़रूर थोड़ा मिसिंग लगा। सो आप सेकंड रो में चलते हैं। सो रियल लोगों की बात करें, सो फ्रंट की सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे 5 फीट 11 इंच। सो लेग रूम एक्चुअली मुझे यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है। अंडर था सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। स्पेस और कंफर्ट में इस कार में आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट आपको सेकंड रो एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाता है। और थिएटर टाइप यहाँ पे सीटिंग है, सो सेकंड रो थोड़ा फर्स्ट रो से ऊपर है और थर्ड रो मतलब सेकंड रो से ऊपर है। सो काफ़ी आपको कमांडिंग यहाँ पे पोजीशन में आप जरूर बैठेंगे। और पिलर माउंटेड AC वेंट्स है जो कि मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। यहाँ पे ऐसे मैगजीन होल्डर्स, मैनुअल आपको बॉसपोर्ट मिल जाएगा। सो यही से आप सीट्स को आगे पीछे सारी चीज़ कर पाएंगे। यहाँ पे पीछे फ़ोन रखने के लिए स्पेस, नीचे एक टाइप ए टाइप सी पोर्ट, फास्ट चार्जिंग नहीं है बट ठीक है, फ्लोर में थोड़ा बहुत हम, और यहाँ पे 3 एडल्ट इजीली बैठ सकते हैं। ग्लास एरिया इज गुड, यहाँ पे व्हाइट लाइट फॉर रीडिंग, डैम ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद हुक, पैनोरामिक सनरूफ, सीट बेल्ट्स का हाइट के लिए एडजस्ट कर पाएंगे और बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स दिया गया। और हेडरूम की बात करें सो कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया यहाँ पे मुझे हेडरूम मिल रहा है। रिक्लाइन इज ऑल्सो वेरी गुड। सो स्पेस कंफर्ट का है, फीचर्स का है, कोई भी यहाँ पे आपको इशू नहीं होना चाहिए। और सस्पेंशन भी एक्चुअली काफ़ी कंफर्ट और सॉफ्ट तो रखा गया, जिससे आपको हाई स्पीड में काफ़ी कंफर्ट महसूस होगा। सो एक्सपीरियंस इज गुड। अब फ्रंट पे चलते हैं। सो ओवरऑल फ्रंट डोर का लुक, सो यहाँ पे ऐसे आपको 3 टोन्स एक्चुअली मिल जाएंगे, ब्लैक, आइवरी और थोड़ा यहाँ पे बर्गेंडी ब्राउन यूज़ किया गया। सो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे ऐसे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, काफ़ी एक्चुअली अच्छा क्वालिटी दिया गया। यहाँ पे सिल्वर डोर हैंडल्स। और पावर विंडोज़ की बात करें सो चारों पावर विंडोज़ आपको मिल जाएंगे। ड्राइवर सीट यहाँ पे ऑटो डाउन दिया गया। चालक फॉर द मिरर्स, अच्छा रोल भी हम उसका इलेक्ट्रिकली फोल्ड एडजस्ट सारी चीज़ कर पाएंगे। अच्छा बॉटल रखने के लिए स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर का प्लेसमेंट। और सीट की बात करें सो ऐसे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्ट मिल जाएगा सीट्स के लिए, आगे पीछे रिक्लाइन ऊपर नीचे सारा चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिकली हो जाता है। बट वेंटिलेटेड सीट नहीं आता, वो आपको हाई वेरिएंस में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ऐसे वेलकम फंक्शन भी है, सो कार लॉक अनलॉक करने पे ऑटोमेटिकली पीछे चला जाता है। 3 लोग के लिए आप मेमोरी यहाँ पे सेट भी कर पाएंगे। और सीट की बात करें सो ऐसे बर्गेंडी ब्राउन लेदर सीट, इट्स एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। सबसे बेस्ट मुझे फिनिशिंग टाटा महिंद्रा में ना, टाटा में एक्चुअली लगता है लेदर सीट्स का बहुत एक्चुअली प्रीमियम दिया गया। परफोरेटेड यहाँ पे लेदर मिल जाएगा। बैक सपोर्ट इज गुड, एडजस्टेबल हेडरेस्ट। और ये इसका मैनुअल, सो छोटा डेड पेडल, यहाँ से हुड खोल पाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल और यहाँ पे ऐसे पोस्टर स्टॉप दिया गया। सो ब्रो इनटेक का लुक, सो यहाँ पे ऐसे आपको डुअल टोन फिनिशिंग मिल जाएगा, ब्लैक और थोड़ा बर्गेंडी ब्राउन का। प्लास्टिक क्वालिटी इट्स ओवरऑल वेरी प्रीमियम। सो अपने स्टाइल में पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सो बॉडी अब आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ए प्लस थोड़े मोटे हैं बट एडजस्ट अगर आप हो जाएंगे। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी यहाँ पे दिया गया। पैर रखने के लिए जगह अच्छी है और छोटा सा आपको डेड पेडल मिल जाएगा। एंड प्लास्टिक टेक्सचर क्वालिटी में ज़्यादा इशू नहीं है। ऊपर आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक ही मिल जाएगा। अगर आप हायर वेरियस पे जाएंगे, ऊपर वाला पूरा पार्ट सॉफ्ट टच में मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा अलग से ऐसे वुडन ग्रेन स्ट्रक्चर, एसीवेंस के अराउंड ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग। यहाँ पे ऐसे आपको बर्गेंडी टैन कलर में स्टिचिंग मिल जाएगा सॉफ्ट टच में। ये वाला बीच का पार्ट प्रॉपर ग्लॉस। और ग्लव बॉक्स की बात करें सो अच्छा आपको स्पेस मिल जाएगा। ऊपर टैबलेट होल्डर भी है और यहाँ पे लाइट एक्चुअली दिया गया, बट कूलिंग आपको नहीं मिलता। पैनल गैप का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एसी वेंट्स के अराउंड थोड़ा सिल्वर फिनिशिंग। और एसी की बात करें सो ऐसे आपको सिंगल जोन यहाँ पे FETC मिल जाता है। एसी की कूलिंग एक्चुअली
वेरी गुड। इस साइड से आप इसका फैन स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ से आपका टेम्परेचर ऑटो पे छोड़ दीजिए, आपका बेसिक काम हो जाएगा। रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर सारा चीज़ है। मैक्स डिफॉगिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बट ये ऐसे ग्लॉस ब्लैक में है, सो काफ़ी मतलब स्क्रैच पड़ सकता है और थोड़े एक्चुअली फिजिकल कंट्रोल्स होने चाहिए थे। यहाँ पे हैजर्ड लैम्प, बूट को अनलॉक करना है, कार को लॉक अनलॉक, और यहाँ पे 360 कैमरा के लिए शॉर्टकट दिया गया। और चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग इज एक्चुअली सॉर्टेड। एक टाइप ए, एक टाइप सी, और यहाँ पे आपको फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। वायरलेस चार्जर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। और टाइप सी वाला 45 वाट है, सो अच्छे से आप फास्ट चार्जिंग भी कर पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी बटन्स है, सो स्पोर्ट्स मोड और इको मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। पावर डिलीवरी आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टेरेन सिस्टम भी है, सो वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको ऐसे वेट मोड आपको मिल जाएगा। उसके बाद रफ रोड मोड भी है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। और गियर बॉक्स की बात करें, सो ये इसका 6 स्पीड मैनुअल, इट्स ओवरऑल डिसेंटली स्मूथ शिफ्टिंग। बट अगर मुझे सफारी या फिर हैरियर लेना होता है, मैं ऑटोमेटिक पे हमेशा ज़्यादा प्रेफर करता है। इनका गियर बॉक्स मतलब उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है एज कम्पेयर टू द महिंद्रा काउंटर पार्ट्स, वो मुझे पर्सनली फील हुआ। आपको कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और मैनुअल में एक दिक्कत है, सो जैसे आप क्लच छोड़ने जाएंगे, कभी कभी आपका पैर यहाँ पे टकराता रहता है। बहुत लोगों ने ये चीज़ कंप्लेन की है। ऑटोमेटिक में आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। सॉफ्ट जरूर कर दिया गया ये जगह, बट या फिर भी लॉन्ग टर्म हाईवेज पे थोड़ा दिक्कत होता रहता है। और ये जो फॉन्ट्स भी है ना, कुछ 1000 किलोमीटर के बाद मिटना स्टार्ट हो जाता है। सो और अच्छे से यहाँ पे फिनिशिंग करना चाहिए था। यहाँ पे लेदर रैप दिया गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अलॉन्ग विद ऑटो होल्ड फंक्शन, 2.5 कप होल्डर्स। यहाँ पे ऐसे लेदर रैप आर्मरेस्ट स्टिचिंग के साथ स्लाइड नहीं होता, और इसके अंदर आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा अलॉन्ग विद 12 वोल्ट का सॉकेट और टाइप ए टाइप सी दिया गया। और यहाँ पे आपको ऐसे मैनुअल डिमिंग एयरवे मिल जाएगा। इस प्राइस पॉइंट पे ऑटो एयरवे होना चाहिए था, ये एक्चुअली कॉस्ट कटिंग किया गया। यहाँ पे पीछे रेडार कैमरा भी है फॉर द एडस, सो 12 से ऊपर आपको यहाँ पे एडस के फीचर्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे पैसेंजर बैग ऑन की यहाँ पे विजिबल हो जाता है। व्हाइट लाइट फॉर रीडिंग, सनरूफ के कंट्रोल्स अच्छे बढ़िया से आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया। टिंटेड भी है, बट बच्चों को प्लीज से चलते वक्त बाहर मत निकालिए। यहाँ पे वैनिटी मिरर वगैरह कुछ नहीं मिलता। और इस साइड में टोल टिकट होल्डर भी नहीं दिया गया। और इन्फोटेनमेंट की बात करें, तो यहाँ पे ऐसे आपको 10.25 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। एंड्रॉइड और एप्पल का पे दोनों वायरलेस दिया गया। टोटल आपको 4 स्पीकर्स और 2 टूटे मिल जाएंगे। कोई 10 स्पीकर इज वेरी गुड। और ऐसे आपको शॉर्टकट टाइल्स यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे अब मैं मेन मेन्यू पे जाऊंगा, सो एंड्रॉइड और एप्पल का पे दोनों वायरलेस है। ड्राइव नेक्स्ट, इमेज व्यू और क्विक सेटिंग्स सराउंड व्यू में आपको मैं मेन इसका कैमरा दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा कैमरा क्वालिटी मिल जाएगा। 360 कैमरा है एंड क्लैरिटी ऑफ द कैमरा इज वेरी गुड। सबसे बेस्ट आप कैमरा इस प्राइस पॉइंट पे यही पे आपको मिलेगा। सो कौन सा डायरेक्शन में देखना है या फिर 3D व्यू देखना है, सारा यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे दिया गया। सो या कैमरा एक्चुअली बढ़िया आपको मिल जाएगा। और साइलेंट मोड वगैरह है। उसके बाद साउंड सेटिंग्स चले जाते हैं। सो ऑडियो में सारी इक्वलाइजर के सेटिंग्स, ड्राइवर असिस्टेंस। सो ड्राइवर असिस्टेंट में आपको यहाँ पे ड्राइवर असिस्ट, फॉरवर्ड कलेक्शन, वार्निंग का कैसा सेंसिटिविटी चाहिए, ट्रैफिक साइड रिकॉग्निशन, हाईवे मैसेज, लेन असिस्ट सिस्टम, पार्क का टोन, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। सो जैसे मैं यहाँ पे इंडिकेटर दूंगा, सो देख सकते हैं कैमरा आपका स्टार्ट हो जाता है। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छा फीचर है। बट ये एक्चुअली टच स्क्रीन में नहीं देखे, अगर यहाँ पे ही मतलब सेंटर में हो जाता तो और थोड़ा मतलब ट्रैफिक से कम डिस्ट्रैक्शन होता है। बट एटलीस्ट दिया तो है, वही बहुत बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और देख लेते हो और बाकी क्या क्या है। सो सॉफ्टवेयर अपडेट्स, फोन सेटिंग, साइलेंट मोड सिस्टम। व्हीकल में आपको यहाँ पे लाइट्स से रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाएंगी। सो अप्रोच लाइट कितने टाइम के लिए चाहिए, DRL ऑन चाहिए, ऑफ चाहिए। सीट्स में आपका यहाँ पे वेलकम फंक्शन चाहिए कि नहीं, और डोर एक्सेस में आपका साइड मिरर अनफोल्ड, ऑटो अनफोल्ड होना चाहिए कि नहीं, ये सब आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। और स्टेयरिंग की बात करें, तो ऐसे यहाँ पे आपको 4 स्पोक टाटा का स्टेयरिंग मिल जाएगा फ्लैट बॉटम के साथ, और अच्छे से यहाँ पे लेदर अप भी दिया गया। यहाँ पे सारे ऑडियो के कंट्रोल्स, बीच में टाटा की लिमिटिंग लोगो, यहाँ से MID कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपको एडेप्टिव वाला मतलब ऑटोमेटिक में मिल जाएगा, मैनुअल में वो चीज़ नहीं मिलता। ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, यहाँ से आपका हेडलाइट लेवल हो जाता है। और स्टेयरिंग को आप बहुत टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो ऐसे 10.25 इंच का आपको फुली डिजिटल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर दिख जाएगा, यहाँ पे RPM, डिजिटल स्पीड, ट्रिप इन्फो, हैजर्ड लैम्प आपको 4 और मिल जाते हैं। नीचे सिटी कौन सा ड्राइव मोड में है, ऑटो, ये सब फीचर्स है। बाकी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। सो ट्रिप A, ट्रिप B, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये सब विजिबल है। ड्राइवर असिस्ट आपको ADAS के सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। ड्राइवर अटेंशन लेवल, DF का लेवल कैसा है, उसके बाद पावर टॉर्क, जी फोर्स मीटर, सर्विस रिमाइंडर, नेविगेशन डायरेक्टली प्रोजेक्ट हो जाता है। मीडिया, ड्राइव नेक्स्ट, नोटिफिकेशंस, सेटिंग्स। सो ये सब आपको बेसिक यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। सो कैसा लगा आपको टाटा सफारी का एडवेंचर एक्स प्लस, आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। सो एक्चुअली बढ़िया मुझे वेरिएंट लगा। जरूरत के आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और थोड़ा मतलब
वैल्यू फॉर मनी मुझे ये वेरिएंट एक्चुअली फील हुआ। सो सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सो सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, ईएससी, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, आइसोपिक चाइल्ड सीट माउंट्स, डाउन हिल असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 360 कैमरा, सारे आपको फीचर्स मिल जाएंगे। सेफ्टी में यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स भी है, ड्राइव मोड्स भी है। सो सेफ्टी इज एक्चुअली वेरी गुड। ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप दोनों में फर्स्ट स्कोर ला चुके हैं। इट्स ऑल आर वेरी सेफ कार। कमाल का आपको बाहर से एक्सटीरियर लुक्स मिल जाएगा। इंटीरियर में भी बहुत एक्चुअली अच्छा फीचर्स दिया गया और काफ़ी एक्चुअली प्रीमियम हो चुका है पहले से। ये ब्लैक और बर्गेंडी का कॉम्बिनेशन बहुत एक्चुअली अच्छा लगा। और अब तो सफारी और हैरियर में आपको पेट्रोल भी मिल जाता है ऑप्शन। सो अब मतलब ज़्यादा आपको इस कार में कमी महसूस नहीं होगा। बट या थोड़ा मतलब और थोड़ा अगर इसे मतलब डीजल इंजन को इम्प्रूव किया जाता तो अच्छा लगता है। पेट्रोल इंजन एक्चुअली बहुत बढ़िया है। बट या जो महिंद्रा के पेट्रोल और डीजल इंजन है वो काफ़ी आपको सुपीरियर इससे महसूस जरूर होंगे। वही थोड़ा मतलब मात खा देती है। बट बाकी कार इज ओवरऑल वेरी गुड। सो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड।